जोहार दोस्तों। जहां संविधान हर नागरिक को बोलने की आज़ादी देती है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार देती है, लेकिन सवाल ये है क्या यह अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित है। आज हम एक ऐसे विषय को उजागर करेंगे जो हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करती है। पुलिस का अत्याचार, जनता पर जुल्म और सरकार की चुप्पी, ये सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि एक साजिश है, जनता की आवाज को कुचलने की साजिश। क्या हमारा लोकतंत्र वाकई जिंदा है? जिस देश में जनता अपने हक के लिए लड़ती है उस पर पुलिस प्रशासन लाठियां बरसाती है और सरकार खामोश रहती है। पुलिस की हिरासत में हजारों लोग प्रताड़ित होते हैं और सैकड़ों की तो मौत तक हो जाती है। ये आंकड़े कहते हैं कि पुलिस को खुली छूट है जुल्म करने की, मारने की और फिर बच निकलने की। ये सरकार की सिर्फ नाकामी नहीं है बल्कि मंशा भी है कि पुलिस सरकार का हथियार बनकर रहे, ना कि जनता का रक्षक। ये तानाशाही नहीं तो क्या लोकतंत्र है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं आपको आगे विस्तार से समझाऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल में आपके अधिकार की बात होगी। पिछले सिर्फ एक साल में ही किसान आंदोलन से लेकर छात्रों और शिक्षकों के धरनों तक हर जगह पुलिस का जनता पर दमन, मारपीट और लाठीचार्ज जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट में किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस छोड़ी गई और पुलिस द्वारा रबर बुलेट और पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया। उसी आंदोलन में 21 फरवरी 2024 को युवा किसान शुभकरण सिंह की मृत्यु हो जाती है। पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस ने कहा फायरिंग नहीं हुई है, रबर बुलेट और आंसू गैस सिर्फ छोड़े गए हैं, लेकिन किसानों ने दावा किया कि शुभकरण सिंह को सर पर गोली लगी थी। और इससे पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में डॉक्टर अधीक्षक हरनाम सिंह रेखी ने स्पष्ट किया कि शुभकरण सिंह की मौत सर पर चोट लगने से हुई है। इस प्रोटेस्ट में पुलिस की शर्मनाक गोलाबारी ने जिंदगी का अधिकार भी छीन लिया। किसानों ने सरकार से ऐसा क्या ही मांग लिया जो सरकार पूरा नहीं कर सकती थी। एमएसपी की गारंटी ही तो चाहते थे, लेकिन सरकार और पुलिस ने मिलकर किसानों के साथ दुश्मनों की तरह ट्रीट किया। दिसंबर 2024 पटना में हजारों बीपीएससी अभ्यर्थी अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे, सड़कों पर उतरे। स्टूडेंट्स की मांग थी पेपर लीक की जांच और पारदर्शी परीक्षा, लेकिन जवाब में क्या मिला? लाठियां, आंसू गैस, वाटर कैनन। कोई स्टूडेंट घायल हुआ तो किसी को खून से लथपथ बताया गया। क्या पढ़ाई और नौकरी की मांग करना अपराध है? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से सरकार इतनी डर जाती है कि वो पुलिस को कहती है जाओ उन्हें मारकर भगाओ? क्या यहाँ की सरकार छात्रों के भविष्य को कुचलकर अपना सत्ता बनाना चाहती है? ऐसा ही प्रोटेस्ट अगस्त 2025 में दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ। एसएससी स्टूडेंट्स और टीचर्स अपनी जायज मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी पुलिस द्वारा स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई गई और टीचर्स को जबरन बसों में ठूंसा गया। पढ़ाई हमने की, गलती किसी और की और सजा हम स्टूडेंट्स को क्यों? जिस तरह से इन सारे प्रोटेस्ट में पुलिस का बर्ताव देखने को मिला है, वैसा ही बाकी सारे प्रोटेस्ट में पुलिस का सेम वही बर्ताव देखने को मिला है। चाहे आप बात कर लो कोलकाता में नबन्ना प्रोटेस्ट की, या नीट यूजीसी अनियमितताओं का विरोध प्रदर्शन, या फिर वेस्ट बंगाल में टीचर्स प्रोटेस्ट की। लगभग हर प्रोटेस्ट में जनता को जख्मी किया गया है, घायल किया गया है। क्या अब ऐसा ही चलता रहेगा? सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जनता की आवाज को और कितना दबाएगा, या फिर सुधरेगा भी? जहां सरकार को ये कहना चाहिए था कि सुधर जाओ देशवासियों, लेकिन जनता उल्टा ये कहने पर मजबूर है कि सुधर जाओ नेताओं, देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। सिर्फ प्रोटेस्ट के दौरान ही नहीं बल्कि अन्य कारणों से भी ये देखा गया है कि किस तरह पुलिस जनता से पेश आती है। इस तरह की घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और डिक्टेटरशिप होने लगी है। पहले जनता की आवाज को दबाया जाता है, फिर डिजिटल दुनिया पर भी सेंसरशिप लगा दिया जाता है। बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकार और एक्टिविस्ट पर यूएपीए या राजद्रोह जैसे केस तक कर दिए जाते हैं। 2024 में एनएचआरसी ने खुद रिपोर्ट में लिखा कि भारत में कई प्रोटेस्ट और गिरफ्तारियों में मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। क्या पुलिस की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा होनी चाहिए या
सत्ता की सुरक्षा। भारत के हर नागरिक को ये सोचना होगा, क्या ये वही लोकतंत्र है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जहां जनता सिर्फ वोट देने तक सीमित हो जाए और सरकार से सवाल पूछने वालों पर डंडा चलवाए। तो ऐसे में ये लोकतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर एक तानाशाही है। शायद हमारी वोट की कीमत नहीं रही। अगर वोट की चोरी की जा रही है तो सरकार को किस बात का डर। दोस्तों, अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत जनता की आवाज़ है। अगर इसी आवाज़ को पुलिस दबाने लगे तो समझ लीजिए देश खतरे में है।